हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो है जाति और धर्म। आज मेरी बातों से बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और अधिकतर दवाएं कड़वी ही होती है। जिस विषय को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं वो जाति और धर्म है, जिसके कारण संसार में अमन और शांति खत्म हो रही है। मेरा सवाल है, आखिर धर्म को लेकर विवाद क्यों होता है? आप सब भी सोचकर ज़रूर बताइएगा। मैंने जो कारण ढूंढा है उसे आप सबसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोग केवल अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अपने अपने धर्म को लेकर एक बिलीव सिस्टम उनके दिमाग में फिक्स हो गया है। उन्हें यही लगता है कि उनके धर्म में जिन जिन चीज़ों को सही माना गया है केवल वही सही है, जिसे लोग पत्थर की लकीर मान लिए हैं। अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना बहुत अच्छी बात है। अपने धर्म के प्रति गर्व महसूस करना, अपने धर्म में परमात्मा के जिस स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं उनके प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा प्रकट करना बहुत अच्छी बात है। पर अन्य धर्मों का अपमान करना बहुत ही गलत बात है। केवल अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानना तो अपने धर्म के प्रति अहंकार को प्रदर्शित करता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो ये उस इंसान के गर्व को दर्शाता है। पर अगर कोई इंसान ये कहता है कि केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो ये उस इंसान के अहंकार को प्रदर्शित करता है। आप सब अपने अपने धर्म के प्रति गर्व जरूर महसूस करें, अपने अपने धर्म की प्रशंसा जरूर करें, लेकिन कभी भी अन्य धर्मों की आलोचना ना करें, अन्य धर्मों का अपमान कभी ना करें। क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे अन्य धर्मों की आलोचना करते हैं, अन्य धर्मों का अपमान करते हैं, तो आप उस परम शक्ति परमात्मा परमेश्वर सकारात्मक ऊर्जा परम स्रोत का अपमान करते हैं, जिसने पूरे संसार की सृष्टि की है, जिसने पूरे जगत का निर्माता, इस जगत के रचयिता कहा जाता है, उनका अपमान करते हैं, जिन्हें सभी धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सभी धर्मों में उस परम शक्ति परमात्मा, सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा की परम स्रोत को अलग अलग स्वरूप में उनकी पूजा आराधना की जाती है और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम कहें कि किसी ने ईश्वर को देखा है, तो कुछ लोग हाँ कहेंगे। जिन भी लोगों को अपने भक्ति की शक्ति से ईश्वर के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें परमात्मा परम शक्ति परमेश्वर के वही स्वरूप दर्शन हुए हैं जिन स्वरूप के प्रति उनके मन में परम श्रद्धा है। पूरे विश्व में ना जाने कितने धर्म हैं, गिनना मुश्किल है। सभी लोग अपने अपने धर्म के आराध्य को इस संसार के सृष्टिकर्ता, रचयिता, जगत के निर्माता बताते हैं। अगर केवल एक ही धर्म के आराध्य, जिन्हें हम अपने अपने धर्म में पूजा अर्चना विनती करते हैं, एक ही धर्म के ईश्वर भगवान इस संसार के रचना करते, इस जगत की रचना करते, तो केवल एक ही धर्म के लोग जीवित रहते, बाकी सभी लोग मर जाते। पर ऐसा नहीं है। तो इस सच को सभी लोग स्वीकार कर लीजिए कि भगवान परम शक्ति परमात्मा परमेश्वर सकारात्मक ऊर्जा के परम स्रोत, पूरे संसार के रचयिता, सृष्टिकर्ता, जगत निर्माता एक ही हैं, जिन्होंने पूरी संसार की सृष्टि की है,
पूरे संसार की रचना की है और संसार के सभी जीवों को वायु, जल जैसी सभी प्राकृतिक सुख सुविधाएं बराबर मात्रा में प्राकृतिक उपहार के रूप में दिए हैं, जिन्हें हम सब अलग अलग स्वरूप में पूजा अर्चना आराधना करते हैं और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दें। परमात्मा परम शक्ति परमेश्वर ने इस जगत में 84 लाख जीव जंतुओं का निर्माण किए हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को श्रेष्ठ योनि माना जाता है। आखिर मनुष्य योनि को सभी योनियों में श्रेष्ठ योनि क्यों माना जाता है? आप सब भी सोचिए। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मनुष्य बातें कर सकता है, विचार कर सकता है, वह किसी भी चीज़ का आविष्कार कर सकता है, अद्भुत यंत्र बना सकता है? नहीं, बल्कि इसलिए मनुष्य योनि को श्रेष्ठ योनि कहा जाता है क्योंकि मनुष्य के अंदर करुणा, चेतना और सद्भाव वास करते हैं। सामान्यतः हर प्राणी योनियों के 4 उद्देश्य होते हैं: सोना, अपनी भूख मिटाना, अपना क्षेत्र बनाना और संतान की उत्पत्ति करना। किंतु मनुष्य योनि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपनी भूख मिटाने के साथ साथ वो प्रयास करता है कि औरों की भी भूख मिटे, सब लोग मिलजुल कर विकास करें। वो समस्त के लिए सोचता है। अपने आप चलना तो पशु की प्रवृत्ति होती है, परंतु दूसरे के लिए स्वयं का बलिदान कर देना, दूसरे के दुख को समझने की करुणा, दया भाव केवल मनुष्य में ही होती है। यही प्रवृत्ति एक मनुष्य को भिन्न बनाती है। जिस दिन मनुष्य के भीतर करुणा लुप्त हो जाएगी, उस दिन वो मनुष्य सामान्य पशु बनकर रह जाएगा। हम सब किस्मत वाले हैं कि हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला है और हम सबको मनुष्य बनकर ही रहना चाहिए। सभी के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और करुणा की भाव बनाए रखें और समस्त मानव जाति के विकास के लिए सभी लोग कार्य करें और समस्त ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा को निरंतर वृद्धि करने का कार्य करें। उपरोक्त सभी बातों का सारांश। धर्म क्या है? जवाब है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी धर्मों के आराध्य जिनकी हम आराधना करते हैं, वो हम सभी के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना जैसी अच्छी अच्छी बातों को ही हमें अपने जीवन में अनुसरण करना सिखाते हैं। हमारे कारण किसी की आत्मा को दुख ना पहुँचे, यही धर्म है। कर्म ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गाने के लिंक शेयर कर रही हूँ। उस गाने को आप सब ज़रूर सुनिएगा, जो आज जिस टॉपिक पे हम बातें किए उसी से रिलेटेड है। अगर आप सब भी चाहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े विवाद बंद हो जाएं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।